समाज सेवी चंद्रमणि पांडे के अथक प्रयास के बाद जहां जनपद के सर्वाधिक बाढ़ और कटान से प्रभावित तटबंध विहीन क्षेत्र कल्याणपुर, हरतापुर और सहजोरा पाठक में कल 12 अगस्त दिन बुधवार को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करते हुए प्रशासन ने लाई पन्नी और आलू सहित करीब 30 किलो का सीएम योगी और पीएम मोदी के चित्र छपा 166 खाद्यान्न किट वितरित किए। वहीं वितरित किया गया आलू का पैकेट खोलते ही दुर्गंध उत्पन्न कर रहा है, कारण अधिकांशतः आलू सड़ चुका है। ग्रामीणों ने जिस पर कल ही आपत्ति व्यक्त करते हुए बताया कि जहां इस बार सभी पीड़ितों को राहत सामग्री नहीं मिली है, वहीं वितरित किया हुआ आलू सड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पाकर निरीक्षण करने गए समाज सेवी ने ग्रामीणों का आरोप सही पाया। उन्होंने शासन प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर भूखे को भोजन देने जैसे पुण्य कार्य में इस तरह का काम करना है तो हमें प्रशासन की मदद नहीं चाहिए। प्रशासन अपना हाथ खड़ा कर ले कि वो बाढ़ पीड़ितों को सामग्री नहीं दे सकता है तो समाज के सहयोग से मांगकर समाज के सहयोग से लोगों को इससे बेहतर सामग्री वितरित कर देंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम पैकेट पर छपे सीएम पीएम के चित्र का सम्मान करते भला जिस आलू को जानवर नहीं खाएंगे उस आलू को भला आदमी कैसे उपयोग में लाएगा। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, कमलाकांत पांडे इत्यादि उपस्थित रहे। जौन का सामग्री बचा है गत्ता महिहन पर योगी मोदी के फोटो छपा है और वहाँ माल ऐसा छपा रहा है जो उनके प्रज्वलित सामने है कि एक भी आलू ठीक नहीं है, सारी आलू सड़ियल और सफेद दाना में लाई गई है। हाँ, ये जो कल राहत सामग्री कल्याणपुर ग्राम में बची है, ये बाबा चंद्रमणि पांडे के अथक प्रयासों से ही ये संपन्न हुआ है और 2018 में यहाँ 400 पैकेट खाद्यान्न बटा था, जबकि आज मात्र कल जो बटा है वो 166 में ही समाप्त कर दिया गया है बांटकर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आबादी हर साल बढ़ती है या घटती है, इसका जवाब प्रशासन। खबर चंदौली के अमडा कमालपुर सड़क से है, जहां यूपी सरकार द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क का दावा किया जा रहा है। वहीं गड्ढा युक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सपा के पूर्व विधायक सैयद राजा और राष्ट्रीय सचिव के धरना स्थल से पलटकर भागे सीडीओ चंदौली, जिससे सपा नेता आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। दरअसल चंदौली जनपद के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू उक्त रोड पर धान के पौधे की रोपाई कर जनपद के सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग कर रहे थे। वहीं योगी के उक्त गड्ढा मुक्त सड़क के दावे पर भी खूब बरसते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घोषणा की कि जनपद का कोई भी व्यक्ति अगर जनपद में गड्ढा मुक्त सड़क की जानकारी देगा तो पहले को 11,000 और दूसरे को 5100 और तीसरे को 2100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बात थी कि आपको सड़क पे धान रोपना पड़ा। दुर्भाग्य है पूरे उत्तर प्रदेश का कि ऐसी निकम्मी सरकार है जिसका मुख्यमंत्री कहता है कि गड्ढा मुक्त रोड होना चाहिए, लेकिन उसके अधिकारी गड्ढा युक्त रोड बना के रखे हैं। और दुर्भाग्य है कि हम लोग धान रोप रहे हैं रोड पर और सीडीओ साहब की गाड़ी आती है और गाड़ी वापस चली जाती है। उतर के जवाब भी पब्लिक का देने तो उनको फुर्सत नहीं है। ऐसा क्या मानते हैं, क्या इस अधिकारी जो हैं कागज पे कुछ और दिखा रहे हैं और हकीकत में कुछ और है? देखिए, मैंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर रोड गड्ढा मुक्त है तो मैं चंदौली के लोगों को मैंने कहा था कि आप कोई भी एक अच्छी रोड मुझे बताने का काम करें। मेरे मोबाइल 94 पर आप भेजने का काम करिए। एक रोड भेजेंगे, मैं 11,000 रुपया पहला आदमी को, 5100 रुपया दूसरे आदमी को और तीसरे आदमी को 2100 रुपया का इनाम देने का काम करूंगा। एक भी रोड मिलने का काम नहीं हो रहा है और जो बहादुर एक रोड देगा उसको 1100 रुपया भी और उसको पुरस्कार अलग से और देने का भी मैं काम करूंगा। क्या ऐसी जो घोषणा किए हैं उस पे अभी तक कोई ऐसी सड़कें आई हैं? अभी तक तो किसी का नहीं आया है। सब लोग बोल रहे हैं गड्ढा मुक्त रोड नहीं है बल्कि गड्ढा युक्त रोड है। और हमको भी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त बोले, लेकिन ये अधिकारी समझ लिए कि गड्ढा युक्त रोड उनको चाहिए। आगे बिल्कुल इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और यह बात सीडीओ साहब यहाँ से चले गए, इस बात से मुझे बहुत कष्ट हुआ है। अगर ये नहीं सुना जाएगा तो यहाँ पर बैठ के धरना भी देने का काम मनोज करेगा। का हो भाग गई ना, भाग गई दुर्भाग्य है। एक जिला का आला अधिकारी जो सीडीओ है उसको
अधिशासी अधिकारी शैली द्वारा शासकीय नियमों का अनुपालन न किए जाने और कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने का मामला प्रकाश में आने पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा सभी मामलों की नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने और उक्त मामलों की शिकायत जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से किए जाने और क्षेत्रीय सांसद द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायतों के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाए जाने की सिफारिश करने पर बौखलाए अधिशासी अधिकारी ने अपना बचाव करने और नगर पंचायत अध्यक्ष पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए झूठे आरोप। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जांच में फंसने के डर से अधिशासी अधिकारी द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला मुन्नू ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिशासी अधिकारी एम लाल गौतम द्वारा लगातार वित्तीय अनियमितताएं की जा रही थी और शासकीय नियमों का भी सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत वो जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारियों से लिखित तौर पर कर चुके हैं। इसी बात से खुन्नस खाए अधिशासी अधिकारी झूठे आरोप लगाने पर आमदा हो गए हैं। उन्होंने बताया कि कान्हा गौ आश्रम केंद्र में गौवंशों को लेकर काफी हेराफेरी की जा चुकी है। 5 अक्टूबर 2019 को SDM मेथा द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान कुल 143 गौवंश पाए गए थे, जबकि अधिशासी अधिकारी द्वारा 188 उपभोग रजिस्टर में 188 गौवंश दर्शाकर पैसा निकाला गया है। जांच के दौरान हेराफेरी पकड़े जाने पर अधिशासी अधिकारियों द्वारा SDM मेथा से लिखित रूप से माफी मांगी गई थी, जबकि वहीं इस बाबत जिलाधिकारी को दिए गए स्पष्टीकरण में रात को जानवर भाग जाने की झूठी बात दर्शाई गई थी। इसी प्रकार भूसे के मामले में अधिशासी अधिकारी द्वारा एक ही रसीद पर 2 बार पैसा निकालकर वित्तीय अनियमितता की जा चुकी है। वहीं सरकारी आवास में रहने के बावजूद भी अधिशासी अधिकारी द्वारा 10 माह तक आवास भत्ता लिया जा चुका है, जबकि उन्होंने इस बाबत नोटिस जारी की तो अधिशासी अधिकारी ने अपने को फंसता देख पैसा जमा किया, जिसका प्रमाण भी है। चेयरमैन ने बताया कि अधिशासी अधिकारी जिले के आला अधिकारियों को भी गुमराह करने का काम करते हैं। नगर के बरसाती नाले और नालियों की सफाई करवाए बगैर काम पूरा हो जाने की झूठी रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी जांच SDM मेथा द्वारा की गई थी। इस मामले में भी उन्होंने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। कई मामलों में नोटिस जारी किए जाने और जिलाधिकारी से शिकायत किए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा जांच टीम गठित किए जाने से बौखलाए अधिशासी अधिकारी फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी देते हुए झूठे आरोप लगाने पर उतारू हो गए हैं और दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का साथी कहकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। ये आपका परिचय क्या है? आज नगर पंचायत शिवली अध्यक्ष अवधेश कुमार शुक्ला जी, जो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन बिंदुओं पर नोटिस दी गई है, तो किन बिंदुओं पर नोटिस दी गई है? नगर पंचायत अधिकारी के द्वारा गौवंश में तमाम प्रकार के गलत भुगतान किए गए और ठेकेदार के गलत दस्तखत करके उसके बिल पर गलत पेमेंट किए गए। ठेकेदार द्वारा जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि इससे पैसा ये लेते रहे और इसके द्वारा ये किसानों को देते हैं। उसमें मैंने इनको नोटिस 18/3 को दिया था, 18/3/2020 जिसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। सबसे 3-4 नोटिस दी जा चुकी हैं। 2 जुलाई 2020 को जिलाधिकारी महोदय से फिर शिकायत की गई थी। इनके 4-5 प्रकरण हैं। एक नाला सफाई की झूठी शिकायत देना जिलाधिकारी को, जिससे नगर पंचायत प्रशासन की, नगर पंचायत की छवि खराब हुई। दूसरा, एक बिल की फोटोकॉपी करा करके 2-3 बार भुगतान करना और इसके साथ ठेकेदार के बिल पर अपने खाते में पेमेंट ले लेना और तमाम जो इनके कर्तव्य हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे न रोकना आदि की शिकायत और जवाब मैंने इनसे मांगा, परंतु इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब DM साहब के द्वारा जांच कमेटी बनाई गई, जांच प्रक्रिया बढ़ी और जांच के घेरे में ये फंसते दिखाई पड़े, तो इन्होंने हमारे ऊपर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसकी भी जो इन्होंने हम पर आरोप लगाया था और DM साहब से शिकायत की, उसकी भी जांच उस जिलाधिकारी महोदय को द्वारा करके भेज दी गई। अगर उसमें कहीं हमारा दोष हो तो हम पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये केवल उद्देश्य भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार बंद न हो
तो इससे हमारे कुछ राजनीतिक विरोधियों से मिल करके जी। हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप पर अखफाफी अधिकारी ने आरोप लगाया, हम कुछ समाचार चैनलों में भी चला कि आपके दुर्दांत विकास दुबे अपराधी के कुछ संबंध थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर बेटा हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो समाचार चैनलों के द्वारा या शासी अधिकारी के द्वारा, शासी अधिकारी के लिए तो बस इतना ही मैं कहूँगा कि इनके ऊपर जो ये कार्रवाई या जो हमने इनसे पूछताछ जांच की है उस पर ये जो है उससे बौखला करके इन्होंने ये आरोप लगाया है। और समाचार चैनलों में हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा एक भ्रमित करके, षड्यंत्र करके, या उनका क्या उद्देश्य रहा है। आजीवन विकास दुबे से मेरी न कभी फ़ोन से वार्ता हुई, न मैं उसके कभी दरवाजे गया, न वो कभी मेरे कार्यालय आया, न मेरे वो कभी घर आया, और न उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं उनसे कोई मेरा किसी प्रकार का संपर्क है। परंतु हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके द्वारा समाज में कोई अच्छे कृत्य न करके केवल इनको फंसाकर इनकी छवि खराब करके इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, उन चैनलों से भी कहूँगा जो इस तरह की खबर निकाल रहे हैं कि एक तथ्य वो मुझे दे देंगे तो मैं उसी दिन इस्तीफा का नगर पंचायत से दे करके और जेल के लिए जो है जाने के लिए जो है अधिकारियों को लिख दूँ। और अगर झूठे तथ्यों को दिखा करके आप सत्य को मिटाना चाहते हो, 1% किसी प्रकार से 3 वर्ष से मैं यहाँ चेयरमैन हूँ, एक भी घटना और एक भी कोई गलत कृत्य करने का सामर्थ्य उनको नहीं यहाँ विकास दुबे को मिला, उन्हें मैंने करने दिया। और 3 वर्ष के पहले नाला पर विकास दुबे के आदमियों ने कब्जा किए, उनके तमाम खास लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए। और तो जो ये चैनलों को भटका करके ये विरोध कर रहे हैं हमारा, वो अपने कृत्य को देखें, हम पर किसी प्रकार का एक प्रमाण, एक तथ्य दें। जिस दिन घटना हुई उस दिन मैं अपने घर पर था, 2 दिन से मैं अपने घर पर था, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मेरा गाड़ी, मेरा ड्राइवर, कोई मेरा लेना देना नहीं। आज तक किसी जगह कभी उसकी गाड़ी में, कभी उसके घर पे, या वो मेरे घर पर, कभी कोई मतलब है नहीं। केवल सिर्फ ये है कि हमारी छवि को खराब करने का प्रयास है, जिससे हम नगर पंचायत के विकास को न कर पाए, हम इसी में उलझे रहे। भाई अगर ये एक प्रमाण, कोई हमें ये प्रमाण दे, जो भी व्यक्ति है, कि किस आधार पर ये कह रहे हो कि मेरे उनसे संबंध है, उसका कोई तथ्य है। और इसके लिए हम यही आप लोगों से कहेंगे, अधिकारियों से कहेंगे कि इसके लिए झूठे आरोप लगाने वालों पर जांच करें। अगर कहीं भ्रम है तो हमारी विधिवत जांच कर ली जाए और इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने प्रकाश में आया है, जहां मृतका की मौसी ने मृतका के पिता और चाचा के ऊपर बलात्कार करके फांसी लगाकर मार देने का आरोप लगाया है। मृतका की मौसी शबीना नामक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी भांजी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके पिता और चाचा ने उसको फांसी पर लटका दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मामला जनपद के कोतवाली तिलहर का है, जहां के मोहल्ला हिंदू पट्टी में मंगलवार की शाम लगभग 15 वर्षीय लड़की का शव लिंटर के कुंदे में दुपट्टे से झूलता पाया गया। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को उतारकर नीचे जमीन पर लिटा दिया गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं मृतका की मौसी ने बताया कि उसकी बहन की शादी कुछ वर्ष पूर्व तिलहर के रहने वाले शमशाद के साथ हुई थी, जो बहन को शराब पीकर मारता पीटता था, जिसके चलते बहन अपने मायके बिहार चली गई। जिसके बाद मृतक के पिता भांजी को ये कहकर वापस घर ले आया कि खाने पीने की तकलीफ हो रही है और बेटी वापस दे दो। मृतक के परिजनों ने बेटी को वापस ले लिया और आज मृतक की मौसी ने तहरीर देते हुए सिकिताऊ और चाचा पर गलत काम करना और परेशान करने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पूरा मामला कि वो जैसे लड़की अपने मतलब नानसार में रहती थी, नानसार में रहते थे, तो उनके पापा जी कहते थे कि मेरे बच्चों के या मेरे औरत को बुलवा दे और हम अपने यहाँ
सही से रखेंगे, उसे किसी बात की परेशानी दिक्कत नहीं होएगा, उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसे सही से रखेंगे। उनकी औरत ने ये कही कि हमें जो परेशान करता है वो हमें खाने पीने नहीं देता, वो पी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस को दी गई छूट आम जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि इस समय जनता सरकार से कम त्रस्त है, लेकिन उसकी पुलिस से कुछ हद से ज़्यादा त्रस्त है। जिसका जीता जागता उदाहरण आप किसी भी जनपद की खबरों को पढ़कर या समाचार चैनल द्वारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस बेकसूर गरीब जनता को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज रही है। आपको ज्ञात करा दें कि इससे पहले शाहजहांपुर में ही कई लोगों को थाना निहोही पुलिस ने एक गाँव से मोबाइल चोरी के संदर्भ में उठा लिया था और फिर जबरदस्त तरीके से उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे नाराज तिलहर विधानसभा से विधायक और निगोही नगर निवासी रोशनलाल वर्मा ने एसपी ऑफिस का घेराव कर काफी हंगामा काटा था, जिसमें ये बात मुख्यमंत्री तक संज्ञान में पहुंच गई थी। इसमें एसपी एस आनंद ने एक्शन लेते हुए एसआई दरोगा सहित पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया था। ऐसा ही एक प्रकरण जनपद बदायूं के थाना उसामा से निकलकर सामने आया था, जहां एक बाइक सवार द्वारा व्यक्ति द्वारा लाइसेंस दिखाने के बावजूद भी उसका लाइसेंस फाड़ कर फेंक दिया गया और उसके पास लाइसेंस न होना दिखाकर उसकी गाड़ी का चालान कर दिया गया, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसी तरह शाहजहांपुर में भी एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है, जहां गाड़ी को छोड़ने की एवज में थाना बदनापुर पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति से मोटरसाइकिल और उसको छोड़ने की एवज में पुलिस ने 4500 रुपये का आर्थिक दंड लेकर बाइक और पीड़ित व्यक्ति को छोड़ा है। जहां 2 बार में दिए गए रुपये में दूसरी बार रुपये देते समय का पीड़ित व्यक्ति ने थाने के अंदर ही भ्रष्ट सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। दरअसल मामला शाहजहांपुर के थाना बदनापुर क्षेत्र के गाँव ढुकरी कला का है, जहाँ के रहने वाले लालू सिंह ने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हुए मीडिया को बताया कि 3 अगस्त को उनके रिश्तेदार कौशलेंद्र सिंह को बदनापुर पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी सूचना मिलने पर लालू सिंह गिरफ्तारी का कारण जाने जैसे ही थाने पहुंचे तो वैसे ही वहां पर मौजूद एसआई सुशील बिश्नोई जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि लोग आ गए रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए। तभी लालू ने कहा कि जब रिश्तेदार होंगे तो कोई ना कोई आएगा ही। इतना कहते हुए वहाँ मौजूद सुशील बिश्नोई आग बबूला हो गए और गालियां देने लगे। काफ़ी मिन्नतें करने के बाद एसआई साहब ने कंप्यूटर कक्ष में तैनात गुलबदन सिंह, अनुज कुमार और कुलदीप सिंह से बात करने को कहा, तो फिर मरता क्या ना करता, रिश्तेदार को छुड़ाना भी था। तो आखिर लालू सिंह पहुँच ही गए गुलबदन सिंह के पास और गुलबदन सिंह ने पहले तो लालू सिंह को तबीयत से हड़काया, फिर भेज दिया अनुज कुमार और कुलदीप सिंह के पास। लालू सिंह डरे सहमे जैसे ही अनुज कुमार के पास पहुंचे, पहले तो वर्दी के नशे में चूर अनुज कुमार ने लालू सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई और फिर अपनी औकात के अनुसार 3000 रुपये की रिश्वत की मांग कर डाली। काफी खुशामद के बाद 2500 रुपये में मामला तय हो गया। लालू सिंह से 2500 रुपये लेकर रिश्तेदार कौशलेंद्र सिंह को छोड़ तो दिया, लेकिन मोटरसाइकिल सुबह देने की बात कही। जब लालू सिंह मोटरसाइकिल लेने गए तो लालू सिंह से 1500 रुपये की और मांग की और लालू सिंह ने 1500 रुपये देकर मोटरसाइकिल तो थाने से लिया, लेकिन 1500 रुपये देने का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। लालू सिंह ने योगी आदित्यनाथ के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करके भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि जिले के तेज तर्रार ईमानदार पुलिस अधीक्षक एस आनंद पीड़ित किसान लालू सिंह को न्याय दिला पाएंगे या फिर मान केवल लाइन हाजिर तक सीमित रह जाएगा। पुलिस फर्जी तरीके से उठा लाई थी। इनका नाम कौशलेंद्र सिंह है और ग्राम बजुआ के रहने वाले हैं। फिर उसके हत्या से हमें फ़ोन किया, फिर मैं थाने गया तो वहाँ तैनात दरोगा जी सुशील बिश्नोई जिनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे तो मुकदमा जरूर लिखना है इनके ऊपर, नहीं तो टारगेट नहीं पूरा होगा। तो हमने उनके ऊपर ज़्यादा कहा, हमने कहा हमारे रिश्तेदार हैं इनकी ज़्यादा मतलब हम लोग जो है कभी ऐसा वैसा काम नहीं करते हैं, पे मुकदमा ना लिखा जाए। तो बताइए अनुज से बात कर लो और कुलदीप से बात कर लो। तो पहले दिन जो है 2500 रुपये लेकर इन्हें छोड़ दिया। दोबारा दूसरे दिन लेने गए मोटरसाइकिल तो 1500 रुपये लेकर दोबारा मोटरसाइकिल छोड़ी। 2500 रुपये अनुज कुमार कांस्टेबल ने लिए, 1500 रुपये जो है कुलदीप सिंह ने लिए मोटरसाइकिल छोड़ने के और 2500 रुपये लिए अनुज ने व्यक्ति को छोड़ने के। मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चाहता हूँ जो दोबारा रिश्वत लेने का दुस्साहस न करें। इनको पीटा क्यों, इनकी दुर्दशा क्यों की, इनका डॉक्टरी परीक्षण कराओ। और जो कप्तान की नहीं मान रहा है तो कप्तान ने कहा इन्हें छोड़ दो, उसके बाद नहीं छोड़ा इन्हें। कप्तान की नहीं मान रहा है, बिकरू कांड की बात कर रहे हैं, बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश हो बोलते हुए एसपी सिटी कहना निर्देशक भेजेंगे। आप बात नहीं, ये बात कैसी कर रहे हैं भैया? आप
आपने एक केस दिया है आपके बारे में कप्तान साहब आए कि जांच करा के जो कार्रवाई क्या कहेंगे नहीं कार्रवाई इनका डॉक्टरी परीक्षण कराएं इनके एप्लीकेशन में डॉक्टरी कप्तान साहब परीक्षण संज्ञान में सारी बातें डाली जाए जब कप्तान को ये तो नहीं सुन रहा मैंने 4 बार कहा कप्तान ने निर्देश दिया ऐसा करो फिर कप्तान की बात नहीं मानी ये तो जिस तरीके आपके प्रशासन में ऐसा काम हो रहा है उसके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से यह शिकायत करें जाके कि एसपी सिटी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा निर्दोषों को जेल भेज दो मुख्यमंत्री ने कहा इनसे मतलब निर्दोषों को जेल भेज दो? हाँ निर्दोषों को जेल भेजेंगे मतलब जो जिसने कुछ नहीं किया उसको भी उसको हाँ सब जेल भेजेंगे निर्दोषों नहीं जेल भेजते अगर इन्होंने चोरी की तो इन्हें जेल भेजते भेजो जेल। तो किन धाराओं में भेज रहे हैं? नहीं कोई धारा नहीं मतलब एक तरीके से मतलब इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो इन्हें जेल भेजो इनके खिलाफ पहले भी अपराधी हो इन्हें भेजो जेल। इनके साथ क्या मारपीट की गई है? मारपीट पहले देखो हालत जाती है किस तरीके से पुलिस मनमानी कर रही है? विधायक जी आपकी बात नहीं सुन रही पुलिस, आप सत्ता में विधायक, सामने है आप सत्ता पक्ष विधायक हैं। मनमानी सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करें जो यहाँ पुलिस रवैया ये तो कप्तान की नहीं सुन रहा है। कप्तान ने 4 बार निर्देश दिए नहीं मानी ये तो मैंने 4 बार कप्तान साहब से कहा और इसकी हम आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे। हमारे पास प्रूफ है कप्तान की बात नहीं मानी। क्या इसी तरीके से भाजपा सरकार में शासन में मजदूरों को न्याय मिलेगा? ऐसा है न्याय मिलेगा जो गलत करेगा चाहे कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।